पिछले क्लास में क्या पढ़े थे हम लोग? अव्ययीभाव समास और द्वंद्व समास कंप्लीट हो गया था। उदाहरण देख लेते हैं। द्वंद्व समास को कितने भाग में बांटे थे? 3 भाग में। कौन कौन से? इतरे, हाँ, समाहार और वैकल्पिक। इतरे में कौन सा पहचान क्या उसका? समास विग्रह करने पर बीच में क्या हो और उसमें क्या हो? इसमें वैकल्पिक में या। जैसे माता और पिता, और वैकल्पिक में क्या था? भूल गए? चल आज देखेंगे हम लोग कौन सा? तीसरा ना, बहुब्रीहि समास। कौन सा? बहु बनी है ना, ये वह है। बहुव्रीहि समास। क्या देखेंगे? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास देखेंगे। ठीक है, अब इसकी पहचान बताओ तो। बहुव्रीहि समास का पहचान बताओ तो। इसकी क्या पहचान हो सकती है? इसकी पहचान है, इसमें क्या होता है? दोनों पद क्या होता है? दोनों पद क्या होता है? अप्रधान होता है। अप्रधान, ठीक है। क्या होता है? अप्रधान होता है। अप्रधान मतलब क्या होगा? गौण होता है। क्या होता है? दोनों पद क्या होता है? गौण होता है। और अन्य पद में प्रधानता होती है। क्या होती है? अन्य पद या तीसरे को क्या देता है? ये प्रधानता देता है। क्या होता है? प्रधानता होता है। किसमें? किसी तीसरे को प्रधानता देते हैं। ठीक है, दोनों पद अप्रधान होता है, ठीक, और अन्य पद क्या होता है? प्रधान होता है। या फिर तीसरा पद प्रधान होता है, या फिर अन्य पद प्रधान होता है। कौन सा समास? बहुब्रीहि समास में। ठीक, उदाहरण देखते हैं। क्या आएगा उदाहरण? बताओ तो। जैसे, ठीक, दशानन। कौन? दशानन। इसके दोनों पद क्या होंगे? अप्रधान होंगे, गौण होंगे। दशानन बोलने से हमारे दिमाग में जिस चीज का छवि आ रहा है, ठीक है, जिसका छवि आ रहा है उसी में क्या हो रहा है? उसका प्रधानता जा रहा है। जैसे 10 है आनन जिसके, ठीक है, 10 है आनन जिसके, अर्थात क्या आ जाएगा? अर्थात किसका बात आ रहा है? आपका रावण। ठीक है, 10 है आनंद जिसके। आनंद मतलब क्या होता है? मुख। क्या होता है? मुख। 10 है आनंद जिसके, किसका मुख? 10 मुख किसका था? रावण का। तो दशानन ये आपका पद है, दोनों पद है 10 और आनंद, ठीक है, लेकिन इसका प्रधानता किस में जा रहा है? रावण। हमारा छवि किस में? दशानन बोलने से सीधा हमारा ध्यान किस में जा रहा है? रावण में। तो ये क्या है? आपका बहुब्रीहि समास। यही इसकी पहचान है। दोनों पद क्या होता है? इसके गौण होते हैं, अप्रधान होते हैं, और अन्य, या फिर हम कह सकते हैं तीसरे पद में क्या होता है? इसकी प्रधानता होती है। ठीक, इसी प्रकार दूसरा देखेंगे, लंबोदर। कौन सा? लंबोदर। लंबा है उदर जिसका। लंबा है उदर जिसका, अर्थात क्या आ जाएगा? अर्थात क्या आ जाएगा आपका? गणेश जी। कौन आ जाएगा? गणेश जी। कौन आ जाएगा? गणेश जी। किसका उदर लंबा होता है? गणेश जी का। ठीक है, किसका होता है? गणेश जी का। किसका होता है? गणेश जी का। इसी प्रकार तीसरा बताओ तो। निशाचर। ठीक, निशाचर क्या आएगा? निशाचर का। निशा में आचरण करने वाले। निशा में आचरण करने वाले, अर्थात क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा जी? राक्षस। क्या आ जाएगा? राक्षस लोग करते हैं ना निशा में आचरण, रात में आचरण करने वाले क्या आ जाएगा? राक्षस। इसी प्रकार और उदाहरण बताओ तो। हाँ, गिरिधर। गिरिधर। गिरिधर, गिरी को धारण करने वाला। ठीक है, किसको? गिरी को धारण करने वाला। धारण करने वाला या फिर गिरी को उठाने वाला को क्या हो जाएगा आपका? कृष्ण भगवान। क्या आ जाएगा? कृष्ण जी। ठीक, इसी प्रकार वज्रपाणी।
ठीक है। वज्रपाणी, वज्रपाणी, वज्र को धारण करने वाले, वज्र को धारण करने वाले, कौन होगा वज्र को धारण करने वाले? पाणी, पाणी का मतलब क्या होता है? हाथ में। वज्र को धारण करने वाला नहीं आएगा, इसमें क्या आ जाएगा? गिरिधर, गिरी को धरने वाले, धारण करने वाले, वज्रपाणी। ठीक है। वज्र है जिसके पाणी में, जिसके पाणी में क्या आ जाएगा आपका? इंद्रदेव। क्या आ जाएगा? इंद्र जी। पाणी मतलब क्या होता है? हाथ। क्या होता है? हाथ। तो वज्र, वज्र को किसमें पकड़े? हाथ में। तो कौन जी है? इंद्र जी है। ठीक है। वज्र है जिसके पाणी में, इंद्र जी। कौन? इंद्र जी। ठीक है। पाणी मतलब क्या होता है? हाथ होता है। क्या होता है? हाथ होता है। और उदाहरण बताओ, और बताओ। अष्टभुज। ठीक है। अष्टभुज किसको बोलेंगे? अष्टभुज, अष्टभुजा, आठ भुजा वाले ना, अष्टभुज क्या बोलेंगे? अष्टभुज, अष्टभुज हैं जिसके, अर्थात क्या आ जाएगा? दुर्गा, दुर्गा भगवान की है ना, दुर्गा माता की अष्टभुजा। ठीक है। इसी प्रकार सातवां बताओ तो। महादेव। ठीक, देवों का देव महादेव। क्या आएगा? महान है जो देव, महान है जो देव, क्या आ जाएगा? शिव, शिव जी। कौन होगा? शिव जी। कौन आएगा? शिव जी। और इसी प्रकार और उदाहरण बताओ। चलो मैं बता रहा हूं। बारह सिंगा, बताओ तो क्या होगा? बारह सिंगा किसको बोलेंगे? बारह सिंगा, बारह सिंह हैं जिसके, अर्थात क्या आ जाएगा? हिरण। कौन आ जाएगा? हिरण। क्या आ जाएगा? हिरण। शाखा मृग, नया चीज ना, शाखा मृग क्या आ जाएगा? शाखाओं में, शाखाओं में आचरण करने वाले, आचरण करने वाले मृग कौन है? शाखाओं में तो बंदर। कौन है? बंदर। कौन आएगा? बंदर। इसी प्रकार आपका शैलजा, बताओ तो। शैलजा किसे कहते हैं? शैलजा पार्वती जी को। कैसे इसको विग्रह कैसे करेंगे? शैल से जन्मा, क्या करेंगे? शैल से जन्मा नहीं, शैल की पुत्री, शैल की पुत्री, अर्थात क्या हो जाएगा आपका? पार्वती। ठीक है। क्या हो जाएगा? पार्वती जी। क्या हो जाएगा? पार्वती जी। षष्ठभुज, षष्ठभुज धारण करने वाला कौन है? षष्ठभुज वाला कौन है? गणेश का भाई, गणेश का भाई क्या है? कार्तिकेय। क्या है? कार्तिकेय। ठीक है। वज्रपाणी हो गया। इसी प्रकार और बताओ। चक्रपाणी, चक्र को धारण करने वाला, चक्र को पानी में रखने वाला या चक्र को धारण करने वाला कृष्ण जी। कौन? चक्रपाणी। हाँ, जिसके चक्र है जिसके हाथ में, कौन हो जाएगा? कृष्ण जी। ठीक है। चक्र है जिसके हाथ में, कौन आ जाएगा? कृष्ण जी। चक्रपाणी, चक्रपाणी। चक्र है जिसके पानी में, इसके मतलब क्या होता है? हाथ होता है ना पानी में, अर्थात कौन आ जाएगा? कृष्ण जी। क्या आ जाएगा? कृष्ण जी। उसी प्रकार और बताओ, और बताओ। कमल नयन। ठीक है। कमल नयन। ठीक, कमल नयन क्या आ जाएगा? कमल नयन
कमल के समान नयन है जिसके, कमल के समान नयन है जिसके, क्या आ जाएगा? राम भगवान या फिर कृष्ण भगवान। दोनों किसके अवतार है? विष्णु जी के अवतार। ठीक है, तो राम या फिर कृष्ण जी। ठीक, इसी प्रकार और बताओ तो। पीतांबर, पीता है अंबर जिसके, ठीक है, पीता बोलता हूं, पीला है अंबर जिसके ना, पीतांबर पीला है अंबर जिसके, तो पीला वस्त्र धारण करने वाला कौन है? कृष्ण जी भी है, विष्णु जी भी है। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक आ जाए। ठीक, तो ये कौन सा था? बहुब्रीहि समास। कौन सा? बहुब्रीहि समास। और ये रहा बहुब्रीहि समास के उदाहरण। किसके? बहुब्रीहि समास के उदाहरण। अब देखते हैं कि कौन सा? तत्पुरुष समास। कौन सा देख लेते हैं? तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास में कौन सा देखेंगे? चौथा ना, तत्पुरुष समास को और देखेंगे अच्छे से, इनके और अन्य भाग हैं। तो इसकी पहचान क्या है जी? तत्पुरुष समास की पहचान क्या है? इसका उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद की प्रधानता, उत्तर पद की प्रधानता होता है। क्या होता है? उत्तर पद की प्रधानता होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है? पूर्व पद के बाद तुरंत क्या होता है? कारक चिन्ह लगता है। ठीक है, पूर्व पद के बाद क्या आएगा आपका? कारक चिन्ह। क्या आएगा? कारक चिन्ह लगता है। पूर्व पद के बाद क्या लगता है आपका? कारक चिन्ह। पूर्व पद के साथ क्या लगेगा आपका? वो पूर्व पद के बाद जस्ट क्या लगेगा? कारक चिन्ह। ठीक है, क्या लगेगा? कारक चिन्ह। जैसे उदाहरण, तत्पुरुष समास के उदाहरण देखेंगे तो पहला आ जाएगा आपका, जैसे बोल दिया मैं, पॉकेट मार। ठीक है, पॉकेट मार, पॉकेट मार। ठीक है, देखो यहां पास उत्तर पद की प्रधानता है। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूं पॉकेट मार, तो पॉकेट आपको नहीं आ रहा है, लेकिन पॉकेट मार अर्थात आपका दिमाग किस में जा रहा है? चोर का छवि बन रहा है ना आपके इसमें, माइंड में। हालांकि चोर की शक्ल अच्छे से नहीं दिख रहा है, धुंधला है या फिर जो भी काला दिख रहा है, लेकिन पॉकेट मार बोलने से आपका चोर का छवि क्या हो जाता है? आपके माइंड में आ जाता है। तो पॉकेट मार क्या है? तत्पुरुष समास। क्या है? तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा? पॉकेट को मारने वाला। क्या हो जाएगा? पॉकेट को मारने वाला, पॉकेट को मारने वाला। कैसा होगा? पॉकेट को मारने वाला। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग देखेंगे तो युद्ध क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूं दूसरे पद का प्रधानता आ रहा है युद्ध क्षेत्र, अर्थात युद्ध के मैदान का छवि बन रहा है आपका। ठीक है, युद्ध करते हुए या फिर कोई युद्ध के क्षेत्र में मरा पड़ा है, ऐसे युद्ध क्षेत्र, इस क्षेत्र को की प्रधानता है। ठीक है, युद्ध करने का जो क्षेत्र है उसकी क्या है? प्रधानता है। युद्ध का क्षेत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? युद्ध का क्षेत्र। क्या हो जाएगा? युद्ध का क्षेत्र। उसी प्रकार अगर देखोगे तो घुड़सवार, क्या आ जाएगा? घुड़सवार, घुड़सवार। ठीक है, आपका छवि आया घुड़सवार, घोड़ा में जो कोई व्यक्ति सवार होगा उसका चित्र आपके दिमाग में आया होगा। तो घुड़सवार दूसरे पद की क्या है इसमें? प्रधानता, अर्थात घोड़ा में सवार, घोड़ा में सवार करने वाला, घोड़ा में सवार करने वाला। ठीक है, घोड़ा में सवार करने वाले को क्या बोलते हैं? घुड़सवार। ठीक है, युद्ध का क्षेत्र, घोड़ा में सवार करने वाला घोड़सवार। जैसे मैं बोल दिया क्या शब्द? रसोई घर, बोल दिया रसोई घर। ठीक है, तो यहाँ पास आपका जो रसोई घर है रंधनी कुरिया ना, छत्तीसगढ़ में क्या बोलता है? रंधनी कुरिया। तो आपका जो रसोई घर है तो उस घर का चित्र आपके आ जाएगा, वहां गैस होगा, चूल्हा होगा, ऐसे करके तो आपके माइंड में क्या आ रहा है? रसोई घर का चित्र आ रहा है। ठीक है, तो ये घर का चित्र आ रहा है तो दूसरे पद पे क्या है? प्रधानता। ठीक है, रसोई का घर। ठीक है, या फिर रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, रसोई घर। ठीक है, आप बीती, आप बीती, आप बीती, मतलब आप बीती मतलब क्या हो गया?
जो बीत चुका है, आप पर क्या हो चुका है, बीत चुका है, आप पर बीती, आप पर बीती, या फिर क्या लिख सकते हैं, बीत चुका है। ठीक है, क्या हो चुका है, बीत चुका है, उसी को क्या बोलते हैं, आप बीती। जो हो चुका है ना, पास्ट में आप बीती, मैं अपना आप बीती सुना रहा हूं, ऐसे बोलते हैं ना, तो आप बीती क्या है आपका, तत्पुरुष समास। क्या है, तत्पुरुष समास। जैसे तुलसीकृत, तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत, तुलसी द्वारा कृत, तुलसीकृत। ठीक है, तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत। गगन चुंबी, गगन चुंबी। ठीक, ये भी क्या है आपका, तत्पुरुष समास। कौन सा, गगन चुंबी। ठीक है, कौन सा चीज, गगन चुंबी। इसी प्रकार एक और बताओ, गगन चुंबी और गृह, गृहहीन, या फिर गृहहीन नहीं, गुणहीन, गुणहीन क्या बोलेंगे, गुणहीन, गुण रहित क्या बोलेंगे, गुण रहित, गुणहीन। हीन शब्द जैसे जिसके पास कोई गुण नहीं है उसी को क्या बोलेंगे, गुणहीन। ठीक, कोई गुण नहीं है उसी को क्या बोलेंगे, गुणहीन। तो ये भी क्या है आपका, तत्पुरुष समास के उदाहरण। किसके उदाहरण, तत्पुरुष समास। इसकी पहचान क्या है, उत्तर पद की प्रधानता और पूर्व पद की जस्ट बाद क्या है, कारक चिन्ह। तो देखो यहाँ पास को कारक चिन्ह लगे है, यहाँ पास का, यहाँ पास में, के लिए पूरा कारक चिन्ह है, पर कारक चिन्ह है। ठीक है, द्वारा भी कारक चिन्ह। ठीक है, तो तुलसी द्वारा, तुलसीदास द्वारा कित, तुलसीकृत, तुलसीदास द्वारा कित, या तुलसीकृत रामायण। ठीक है, ऐसा होता है। तो ये क्या देखने को मिलेगा आपको, या तो कारक चिन्ह देखने को मिलेगा या फिर उत्तर पद की प्रधानता होगा, दोनों रहेगा। बहुत सारे चीज में दोनों रहता है, उत्तर पद की प्रधानता और पूर्व पद। अगर देखा जाए तो तत्पुरुष समास के और भी भेद हैं। ठीक है, अलग अलग कारक चिन्ह के आधार पे। तो हम इसे कारक चिन्ह पढ़ने के बाद पढ़ें कि अभी पढ़ें, बताओ। क्योंकि कारक चिन्ह में उसी को कौन कौन सा कारक चिन्ह, कर्ता ने, कर्म को, करण से, ये वाला है। तो इसको पढ़ाने के बाद इसके और भेद को देखेंगे कि अभी देखेंगे, पता है। ठीक, तो चलो इसको नोट करो, देखेंगे कौन सा, कर्ता कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से। ठीक, तो इसके आधार पे अलग अलग कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक, चलो इसको देख लेते हैं। तो इसको जल्दी से क्या करो आप लोग, नोट करो, उसके बाद ये तत्पुरुष समास को ही खत्म कर दो। ठीक, क्या देखेंगे, तत्पुरुष समास के और भी भेद हैं उसे देखेंगे ना। चलो, तत्पुरुष समास के अन्य भेद। ठीक है, तत्पुरुष समास के अन्य भेद, भेद बोलेंगे ना, कौन कौन सा। तो पहला देखेंगे कारक चिन्ह के अनुसार, देखते हैं किसके अनुसार, कारक चिन्ह के अनुसार। ठीक है, पहला आएगा आपका कर्म तत्पुरुष। क्या आएगा, कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है, कर्म तत्पुरुष समास। और कर्म कारक की विभक्ति क्या है, को। क्या है, को। तो जब समास विग्रह को आप कंप्रेस करेंगे तो को का क्या हो जाएगा, लोप हो जाए। को का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। क्या हो जाता है, को का लोप हो जाता है। उसी को क्या करेंगे, कर्मधारय कर्म तत्पुरुष समास। क्या बोलेंगे, कर्म तत्पुरुष समास। इसी को द्वितीय तत्पुरुष भी कहा जाता है। ठीक, अगर इसके आप वो लिखना चाहो, परिभाषा लिखना चाहो, तो होगा दो पदों के बीच में कर्म कारक छिपा होता है। क्या होता है, कर्म कारक छिपा होता है। और कर्म कारक की विभक्ति क्या है, को है। तो अगर कर्म कारक छिपा रहेगा दो पदों के बीच में, तो उसे क्या करेंगे, क्या कहेंगे, कर्म तत्पुरुष। क्या कहेंगे, कर्म तत्पुरुष। इसके उदाहरण
क्या चीज? इसके उदाहरण। तो इसके उदाहरण बताओ तो क्या होगा? कारक चिन्ह ना, क्या कारक चिन्ह को का लोप हो, किसका लोप हो? को का लोप हो। ठीक है, जैसे स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त, ठीक है, इसमें को का लोप है, अगर इसको निकालोगे तो क्या होगा? स्वर्ग को प्राप्त, क्या होगा? स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग को क्या हुआ? प्राप्त। को का क्या होगा? स्वर्ग प्राप्त बोलेंगे तो को का क्या हो जाएगा? लोप। को विभक्ति का क्या हो गया? लोप हो गया। ठीक है, परलोक गमन, देखेंगे परलोक गमन क्या हो जाएगा आपका? परलोक को गमन, परलोक को गमन क्या हो जाएगा? परलोक गमन, परलोक गगन। इसी प्रकार जैसे उसने टाइम लिखे थे गगन चुंबी, ठीक है, गगन चुंबी क्या हो गया? गगन को चूमने वाला। ठीक है, गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला। ठीक है, कोई गगन है क्या? नहीं है ना, तो गगन को चूमने। ठीक, इसी प्रकार अगर देखोगे तो आपका आ जाएगा रथ चालक, रथ चालक क्या आ जाएगा? रथ चालक, रथ को चलाने वाला। ठीक है, रथ को चलाने वाला। ठीक, इसी प्रकार जेब कतरा, जेब कतरा, इसमें देखो का विभक्ति का क्या हो रहा है? लोप हो रहा है ना। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, जेब कतरा, जेब को कतरने वाले को क्या बोलते हैं? जेब कतरा। ठीक है, मुंह तोड़, मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला, मुंह को तोड़ने वाला, तोड़ने वाला, ऐसे ही बनेगा ना। को विभक्ति का क्या हो रहा है? लोप हो रहा है। ठीक है, उसी प्रकार ग्रंथकार क्या हो जाए? ग्रंथ को लिखने वाला क्या हो जाएगा? ग्रंथकार, ग्रंथ को लिखने वाला, ग्रंथकार क्या हो जाएगा? ग्रंथ को लिखने वाला, ग्रंथ को लिखने वाला क्या हो जाएगा? ग्रंथकार, ग्रंथ को लिखने वाला ग्रंथकार। देखो सब में क्या है? कोई विभक्ति है, कोई विभक्ति है, और सबका इसमें क्या हो जा रहा है? लोप हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? लोप हो जा रहा है। किसमें? अगर एक शब्द हम बनाएंगे, अगर उसका समास बनाएंगे तो क्या हो रहा है? उसका लोप हो जा रहा है। किसका? को का। तो ये क्या है? कर्म तत्पुरुष, तत्पुरुष समास के अंतर्गत ये क्या है? कर्म तत्पुरुष समास, जिसमें को का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। इसके बाद देखेंगे करण तत्पुरुष, कौन सा? दूसरा देखेंगे, दूसरा करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष में क्या है? करण का विभक्ति क्या है? करण कारक का विभक्ति क्या है? से या के द्वारा। ठीक है, क्या है? से या फिर के द्वारा। इसका क्या हो जाएगा? आपका लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? से या के द्वारा का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोगों ने देखा था तुलसीकृत, क्या देखे थे? तुलसी कृत क्या हो जाएगा? तुलसी के द्वारा लिखा गया, या फिर तुलसी के द्वारा कृत। ठीक है, तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत को क्या बोलेंगे? तुलसी कृत। क्या बोलेंगे? तुलसी कृत। रोग मुक्त क्या होगा? रोग मुक्त, रोग से मुक्त, रोग से मुक्त, से कारक से विभक्ति है, रोग से क्या हो जाएगा? मुक्त, रोग मुक्त। ठीक है, क्या हो जाएगा? रोग मुक्त। अभी देख क्या रहे हैं हम लोग? ये ना करण तत्पुरुष, कौन सा? करण तत्पुरुष। ठीक है, दो उदाहरण हो गया, तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत, रोग मुक्त, रोग से मुक्त, रोग से मुक्त। मन गढ़त, मन गढ़त क्या होगा? बताओ तो। मन गढ़त, मन के द्वारा या फिर मन के द्वारा गढ़ा गया। ठीक है, मन के द्वारा
गढ़ा, मन गढ़त, मन के द्वारा गढ़ा या फिर मन के द्वारा गढ़त या मन से गढ़त, मन के से गढ़त तो भी सही होगा। ठीक है, उसी प्रकार वचनबद्ध क्या आ जाएगा आपका, वचनबद्ध, वचनबद्ध, वचन से बद्ध, वचन से बद्ध या बंद, ठीक है, वचन से बद्ध। हस्तलिखित क्या आ जाएगा, हस्तलिखित, हस्त से लिखित, हस्तलिखित क्या हो जाएगा, हस्त से लिखित, हस्त से लिखित, हस्त से लिखित। और बताओ कामचोर क्या आ जाएगा, कामचोर, काम चोर, काम से चोर, काम से चोर, उसी को क्या बोलेंगे, कामचोर, क्या बोलेंगे, कामचोर। ठीक है, तो ये कौन सा था, करण तत्पुरुष से के द्वारा, इसी को बोला जाता है तृतीय तत्पुरुष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे द्वितीय तत्पुरुष, ये तत्पुरुष, इसे तृतीय तत्पुरुष। इसके उदाहरण है तुलसीकृत, तुलसी के द्वारा कृत, रोग मुक्त, रोग से मुक्त, मन गढ़त, मन के द्वारा गढ़त, वचनबद्ध, वचन से बद्ध, हस्तलिखित, हस्त से लिखित, हस्तलिखित, हस्त से लिखित, कामचोर, काम से चोर। देखोगे तो ये करण के जो विभक्ति हैं उससे क्या हुआ है, अलग है। ठीक है, अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, इसका लोप हो जाएगा। अगर इसको काम से चोर को अगर एक शब्द में लिखेंगे काम चोर, तो ये से विभक्ति का क्या हो गया, लोप हो गया। तो ये कौन सा तत्पुरुष है, करण तत्पुरुष। कौन सा, करण तत्पुरुष। अब देखेंगे संप्रदान तत्पुरुष, कौन सा, संप्रदान तत्पुरुष। अगर संप्रदान तत्पुरुष को देखेंगे तो उसकी विभक्ति क्या है बताओ तो, संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, इसकी विभक्ति है के लिए, क्या है, के लिए, और इसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। संप्रदान तत्पुरुष के लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो लोप हो जाएगा। इसके कोई उदाहरण दो तो, के लिए, हाँ ठीक, गुड। रसोई घर क्या आएगा आपका, पहला रसोई घर क्या आ जाएगा, रसोई के लिए घर, है ना, रसोई के लिए घर क्या आ जाएगा, रसोई के लिए घर, रसोई घर। और बताओ, बताओ ना जी, विद्यालय, ठीक है, विद्या के लिए आलय, विद्यालय, ठीक है, क्या आ जाएगा, विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय क्या हो जाएगा, विद्यालय। और बताओ देव बलि, देव बलि, देव के लिए बलि, किसके लिए, देव के लिए बलि, देव बलि, ठीक है, देव के लिए बलि। और सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, ठीक है, सत्याग्रह। या गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु, गुरु दक्षिणा क्या आ जाएगा, गुरु के लिए, गुरु के लिए दक्षिणा क्या हो जाएगा, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु दक्षिणा। उसी प्रकार और शिवार्पण, शिव को, शिव के लिए अर्पण, शिव के लिए अर्पण। देश प्रेम, ठीक है, देश प्रेम, देश के लिए प्रेम, देश प्रेम, देश के लिए प्रेम, ठीक है। इसी प्रकार और बताओ, एक आध दो और बताओ। हथखड़ी, ठीक है, हथखड़ी, हाथ के लिए, हाथ के लिए कड़ी, हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, हथखड़ी, हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी भी, या हाथ के लिए कड़ी। और बताओ शिवार्पण, शिव के लिए अर्पण, शिवार्पण, शिवार्पण क्या हो जाएगा, शिव के लिए अर्पण, शिव के लिए अर्पण, शिवार्पण, ठीक है। तो यहां पास देखोगे तो यहां भी
के लिए विभक्ति का क्या हो रहा है, लोप हो रहा है। यहाँ पास भी के लिए, 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 ठीक है। यहाँ पास गुरु के लिए दक्षिणा, और ये के लिए जो विभक्ति यूज हुआ है उसका क्या हो जाएगा, गुरु दक्षिणा, उसका क्या हो गया, लोप हो गया। तो किस में जाएगा, जो संप्रदान कारक चिन्ह है वो कौन सा, के लिए, तो संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष। कौन सा, संप्रदान तत्पुरुष। अब इसके बाद देखेंगे हम कौन सा, अपादान तत्पुरुष। ठीक है, अपादान किसके लिए यूज होता है, अपादान से, इसका कारक चिन्ह क्या है, से है। अपादान तत्पुरुष कौन सा, अपादान तत्पुरुष। मैं इसका जो वो है ना नहीं लिखवा रहा हूं ना, सीधा कारक चिन्ह से का लोप। ठीक है, किसका, से का लोप, किसका होगा, से का लोप होगा, से का लोप। ठीक है, अगर इसका उदाहरण लिखे, वो परिभाषा लिखोगे तो कैसा लिखोगे, दो पदों के बीच में, ठीक है, अपादान कारक आए तो वह क्या होगा, अपादान कारक तत्पुरुष, और अपादान का जो कारक चिन्ह क्या है, से है। ठीक है, और ये से कैसा है, अलग होने का भाव दर्शाता है। किसका, अलग होने का भाव, अलग होने का क्या होता है, भाव। ये वाला से किसका भाव क्या है, वो करेगा, अलग होने का भाव बताएगा। ठीक है, क्या बताएगा, अलग होने का भाव। जैसे, ठीक है, भयभीत, ठीक है, क्या चीज, भयभीत, भय से भीत, भय से भीत, क्या हो जाएगा, भयभीत, भय से भीत, भयभीत। उसी प्रकार धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट क्या हो जाएगा, धर्म से भ्रष्ट, और धर्म भ्रष्ट। और उदाहरण दो, धनहीन, धन से हीन, धनहीन क्या हो जाएगा, धन से हीन, धनहीन। और बताओ, धन से हीन, जन्माग, जन्म से अंधा, जन्मान। बलहीन, बल से हीन, बलहीन क्या हो जाएगा, बल से हीन, क्या हो जाएगा, बलहीन, बल से हीन, बलहीन। उसी प्रकार नेत्रहीन, नेत्रहीन क्या हो जाएगा, नेत्र से हीन, नेत्र से हीन। ये क्या है आपका, अपादान तत्पुरुष है। क्या है, अपादान तत्पुरुष। ठीक है, बलहीन, नेत्रहीन, पद भ्रष्ट, पद से भ्रष्ट, शक्तिहीन, शक्ति से हीन, क्या हो जाएगा, शक्ति से हीन। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम लोग, इसके बाद देखेंगे संबंध तत्पुरुष। कौन सा, संबंध तत्पुरुष। कौन सा देखेंगे, संबंध तत्पुरुष। बताओ तो संबंध तत्पुरुष का कारक चिन्ह क्या है, विभक्ति क्या है, बताओ तो। कारक चिन्ह क्या है जी, का, के या फिर की। ठीक, का, के या फिर की का क्या हो, लोप हो। क्या हो, का, के, की का क्या हो, लोप हो। वो क्या कहलाएगा आपका, संबंध तत्पुरुष। कौन सा, संबंध। द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचमी, ये षष्ठी चतुर्भुज, षष्ठी चतुर्भुज बोलता हूँ, षष्ठी तत्पुरुष। कौन सा, षष्ठी तत्पुरुष समास, पुरुष के समास के अंतर्गत षष्ठी तत्पुरुष समास। ठीक है, जैसे इसके उदाहरण में लिखेंगे, गंगा जल, क्या लिखेंगे, गंगा जल, गंगा जल क्या हो जाएगा, गंगा का जल, गंगा का जल क्या हो जाएगा, गंगा जल, गंगा का जल, गंगा जल। उसी प्रकार युद्ध क्षेत्र, युद्ध का क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र क्या हो जाएगा, युद्ध का क्षेत्र क्या हो जाएगा, युद्ध का क्षेत्र। और बताओ, जलधारा, जल का धारा, जल धारा क्या आ जाएगा, जल का धारा या जल की धारा, जल की धारा।
जलधारा, जल की धारा जलधारा। सेनापति, सेना का पति, सेनापति, सेनापति क्या हो जाएगा? सेना का पति, सेनापति। ठीक है। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, राष्ट्र का प्रमुख भी बोल सकते हैं, या फिर राष्ट्र का पति, राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। ठीक, उसी प्रकार राजपुत्र, राज का पुत्र, राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, ये क्या हो जाएगा? राजपुत्र। ठीक है, तो संबंध तत्पुरुष में का, की, का, के का क्या हो? उसमें क्या हो? लोप हो, उसे क्या बोलेंगे? संबंध तत्पुरुष। जैसे आज्ञानुसार, आज्ञा के क्या होगा? आज्ञा के अनुसार, आज्ञानुसार, आज्ञा के अनुसार। ठीक है, क्या हो जाएगा? आज्ञा के अनुसार, आज्ञा अनुसार, आज्ञा के अनुसार, आज्ञा अनुसार। ठीक है, अब देखेंगे लास्ट, इसमें देखेंगे लास्ट अधिकरण। क्या देखेंगे? अधिकरण तत्पुरुष, लास्ट। ठीक है, अधिकरण तत्पुरुष। इसका विभक्ति क्या है या कारक चिन्ह क्या है बताओ तो? ठीक, में, पर, में, पर, में, पर, इसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे उदाहरण बताओ। दानवीर, दान में वीर, दानवीर, दान में क्या हो जाएगा? वीर। दानवीर किसको बोलेंगे? जो अधिक दान देते हैं ना, उसी को तो बोलते हैं। दान में क्या है? वो वीर है, उसी को क्या बोलेंगे? दानवीर। क्या बोलेंगे? दानवीर। पुरुषोत्तम, पुरुष में उत्तम, उसी को क्या बोलेंगे? पुरुषोत्तम। पुरुष, पुरुषोत्तम कैसे टूटेगा? जो पुरुष में क्या है? उत्तम है, पुरुष में उत्तम, उसी को क्या बोलेंगे? पुरुषोत्तम। पुरुष में उत्तम, पुरुषोत्तम कौन था? राजा राम, राजा राम जी। ठीक है, तो पुरुषोत्तम। उसी प्रकार हरफन मौला, हरफन में मौला, हरफन मौला, हरफन मौला तो कैसे टूटेगा? हरफन में मौला, हरफन में मौला, हरफन मौला। ठीक है, और एक आध उदाहरण बताओ, इसके बाद हो जाएगा। गृह प्रवेश। ठीक, गृह में प्रवेश, गृह प्रवेश क्या हो जाएगा? गृह में प्रवेश, गृह में प्रवेश, गृह प्रवेश। ठीक है, गृह में प्रवेश, गृह प्रवेश। और बताओ। घुड़सवार, घुड़ पर सवार, घुड़ सवार, घोड़ा पर सवार, घोड़ा पर सवार क्या हो जाएगा? घुड़सवार। घोड़ा पर सवार क्या हो जाएगा? घुड़सवार। लोकप्रिय, लोक में प्रिय, लोकप्रिय। ठीक है, लोक में प्रिय क्या हो जाएगा? लोकप्रिय। सिर दर्द, सिर में दर्द, हाथ दर्द, हाथ में दर्द, पैर दर्द, पैर में दर्द। ठीक है, जितना भी दर्द है सब में क्या लगेगा? में। हाथ दर्द, पैर दर्द, सर दर्द, पेट दर्द, सीना दर्द, सब में क्या हो जाएगा? में कारक विभक्ति का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। उसी को बोलेंगे अधिकरण तत्पुरुष। क्या बोलेंगे? अधिकरण तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष में का को, का का लोप हो, को का लोप हो, ओ हो गया। अपादान तत्पुरुष में से का लोप हो, ए से किसको दर्शाता है? अलग होने का भाव। जैसे भयभीत, भय से भीत, भय से भीत, भय से क्या हो रहा है? अलग हो रहा है, भय से भीत। धर्म से भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट मतलब धर्म से क्या हो गया? अलग हो गया, तभी उसको क्या बोलेंगे? धर्म भ्रष्ट। धन से हीन, धन से दूर हो गया तो क्या हो गया? हीन, धनहीन, कम। ठीक है, धन हीन। नेत्रहीन, नेत्र से हीन, जो नेत्र, नेत्र क्या है? नेत्र से क्या है? अलग है, उसे क्या बोलेंगे? नेत्रहीन। इसी प्रकार अगर देखेंगे करण तत्पुरुष से के द्वारा, ठीक है, से के द्वारा इसका लोप हो जाएगा। जैसे तुलसीकृत, तुलसी के द्वारा कृत, तुलसीकृत। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। मन गढ़त, मन के द्वारा गढ़त, मन गढ़त। वचनबद्ध, वचन से बद्ध। हस्त लिखित, हस्त से लिखित। काम से चोर, काम चोर। ठीक है,
गंगा संबंध तत्पुरुष में का के की, जैसे गंगा जल, गंगा का जल, युद्ध क्षेत्र, युद्ध का क्षेत्र, जल धारा, जल की धारा, सेनापति, सेना का पति, राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, राजपुत्र, राजा का पुत्र। ठीक, तो इस प्रकार आप लोग और भी क्या करोगे, उदाहरण देखोगे। कोई भी बुक हो, हिंदी की कोई भी बुक हो, उसमें अगर कोई भी बुक्स में अगर जो भी उदाहरण दिए हैं उसे सबको आपको क्या करना है, देखना है। कोई भी एक बुक ले लो, ऐसे जरूरी नहीं कि कोई भी बहुत बड़े राइटर का बुक ले, हिंदी का कोई भी बुक लो और उससे क्या करो, उदाहरण देखो और उस उदाहरण को एक बार रिविजन डालो, बना के देखो कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे 4 प्रकार हो गए हमारा। 4 प्रकार के बाद तत्पुरुष समास में 2 भेद है उसके, और क्या है, 2 भेद और है, अन्य भेद यहाँ लिख दिया हूं, लेकिन ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। अगर इसका भेद बताएंगे, ठीक है, क्या बताएंगे, 2 भेद, अन्य भेद बताएंगे। इसके 2 है, द्विगु समास और क्या है, एक कर्मधारय समास। ठीक है, द्विगु समास किसे कहेंगे, तो द्विगु समास जिसके प्रथम पद में क्या हो, संख्यावाची हो, उसे क्या बोलेंगे, द्विगु समास। उसके भी उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। कर्मधारय समास, तो कर्मधारय समाज में भी क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन उसमें उपमेय उपमान का बोध होता है और विशेषण और विशेष्य का बोध होता है। ठीक, उसे हम लोग कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक है, आशा करता हूं आप लोग को समझ आ रहा होगा, और आप लोग को समझने के लिए क्या होगा, एक बार पहले आप लोग पढ़ के आओगे, थोड़ा बहुत उसके बारे में जान के आओगे तो और ज्यादा अच्छा होगा। जैसे उदाहरण कुछ पूछता हूँ तो 1 ही 2 बता पाते हो, तो जितने ज्यादा उदाहरण बताओगे उसके हिसाब से आपको पढ़ने में और भी मजा आएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हिंदी आप कभी पढ़े नहीं, पढ़े हो, लेकिन उसे और अच्छे तरीके से कैसे पढ़ सकते हैं उसे भी देखना रहता है। ठीक है, इसके लिए ट्रिक कुछ नहीं है। जितने भी कारक है, कर्ता ने कर्म को करण से, तो कर्ता इसमें नहीं रहता है। ठीक, कर्म से स्टार्ट होता है और उसके बाद किसमें, अधिकरण में क्या हो जाता है, समाप्त होता है। अगर इसके विभक्ति चिन्ह आपको याद है तो आप जब शब्द को तोड़ेंगे, विग्रह करेंगे, समास विग्रह करेंगे, तो